अब बारी है राज्य की माटी बचाने की। इस वक्त झारखंड के तमाम अभ्यर्थी इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल नई नियोजन नीति की मांग को लेकर पिछले 5 महीनों से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लिहाजा सरकार की ओर से अभी तक कोई भी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, जिस वजह से झारखंड के अभ्यर्थी अब आर और पार की लड़ाई करने के मूड में है। आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि झारखंड के अभ्यर्थी 3 चरणों में आंदोलन करेंगे। पहले चरण में 81 विधायक और 14 सांसदों का समर्थन प्राप्त करेंगे, जिसको लेकर अलग अलग विधायक और सांसदों से तमाम जो अभ्यर्थी है मुलाकात कर रहे हैं, समर्थन प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच धनबाद सांसद पीएन सिंह के पास जब झारखंड के अभ्यर्थी पहुंचे तब पीएन सिंह ने समर्थन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अभ्यर्थी भी कई बात बोल रहे हैं और पीएन सिंह के जो पीए है या फिर जो उनके सुरक्षाकर्मी है वो भी कुछ बात बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता देवेंद्र महतो। हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा नौबत क्यों आया। ये लोग पहले से रणनीति बना रहे थे और जब सांसद के पास गए तो इस तरीके का वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, हम इन्हीं से बात करेंगे। पहले से आप लोगों ने रणनीति तैयार किया था कि 81 विधायक 14 सांसदों के पास जाएंगे, समर्थन प्राप्त करेंगे, और आप लोग एक बात ज़रूर बोल रहे थे कि सत्ता पक्ष के विधायकों से मिले ना मिले समर्थन, लेकिन विपक्ष के विधायक सांसद से हमें समर्थन ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा नौबत क्यों आया कि आप लोगों को वहाँ से हटाया गया, आप लोगों को बोला गया समर्थन नहीं मिलेगा? नौबत कैसे आया? यह दुर्भाग्य है और हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि जो पक्ष और विपक्ष का तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ सिर्फ सांसद 81 विधायक और 14 सांसद का बात है। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वैसे तमाम विधायक सांसद हमें जो हमारा जायज़ मांग है उसको समर्थन देंगे, जिसका मानसिक स्थिति ठीक है, जो बाहरी मोहमाया और क्षणिक लाभ में फंसे नहीं हैं, जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग करके कमीशन पे ही निर्भर नहीं है, ये जो इस राज्य का दूरदृष्टि देख सकते हैं, जो इस राज्य का भला सोच सकते हैं, जो इस माटी से प्यार रखते हैं, जो यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को जान सकते हैं, ये तमाम लोग देंगे। वही लोग नहीं दे रहे हैं जो 60-40 नए चलतों को समर्थन, वही दे रहे हैं जो कहना चाह रहे हैं 60-40 चलतों। और आज जो धनबाद में घटना घटा, जो हमारे क्रांतिकारी साथियों ने सुबह 8 बजे पहुँचे थे उसके आवास पर, और 11:30 बजे तक लगभग 3.5 घंटा बहुत धैर्यता के साथ अनुशासन पूर्वक इंतजार किया, और अंततः जो पटना के मूल, आज हम नहीं बोल रहे थे लेकिन जो रवैया हुआ उसके बाद हमको कहना पड़ा, चूँकि पटना के मूल हो या कहीं के मूल हो, सांसद तो बने झारखंड के वोट से, झारखंड के लोगों से वोट से, और जो वोट दिए हैं वही लोग गए थे, हम लोग तो रांची से नहीं गए थे। और आज जिसके परिवार और जिसके लोगों के सहयोग का वोट से आपको अधिकार मिला है और इतना अगाध प्रेम दिया है धनबाद के लोग आपको कि आपको वार्ड पार्षद से जिताते हुए, विधायक से जिताते हुए 3-3 बार विधायक बनाया, 3-3 बार सांसद बनाया, और उसके मूल आत्मा को आघात पहुंचाते हुए उनको जो है कि समर्थन, लिखित समर्थन देने में इनकार कर दिए, और धक्का मुक्की करते हुए, बेइज्जत करते हुए उसको धकेल के बाहर कर दिए। यह बहुत निंदनीय घटना है। इसका तो सबसे पहले हम कड़ा से कड़ा निंदा करते हैं, और आज राज्य के तमाम लोगों से हम कहना चाहते हैं कि यह पीएन सिंह झारखंड विरोधी है। यह पीएन सिंह, सांसद पीएन सिंह महोदय को हम लोग को मुंहतोड़ जवाब देना है, और राज्य के तमाम चौक चौराहों पर आज इसके विरोध में इसका मुर्दाबाद नारा लगाया जाएगा, और इसका पुतला दहन किया जाएगा, और इसका कड़ा से कड़ा जो है कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका रांची में भी हम लोग शाम 5 बजे जो है कि पुतला दहन करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम कह देना चाहते हैं कि अगर आज हम लोग नहीं लड़े तो कल के दिन में हमारा 81 पीएन सिंह पैदा होंगे, 14 पीएन सिंह पैदा होंगे, वार्ड पार्षद, मुखिया तक पीएन सिंह पैदा होंगे। इसीलिए कितना कितना पीएन सिंह से हम लोग मुकाबला करेंगे। इसीलिए ऐसे बाहरी मानसिकता वाले पीएन सिंह झारखंड में नहीं चलते, इसको वापस भेजना होगा। अगर यहाँ पे रहेंगे तो झारखंडियों के साथ रहना होगा, इनको अब मूवमेंट करना मुश्किल होगा, इसको राज्य का रास्ता बदलना पड़ेगा ऐसे पीएन सिंह को। और हम लोग शुरू से ऐलान किए हैं कि जो विधायक सांसद झारखंडी मूल भावना, झारखंडी जन भावना के साथ नहीं है उसको चिन्हित किया जाएगा, उसको टारगेट किया जाएगा, उसको सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, उसको ट्रोल किया जाएगा। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, यह झारखंडी जन भावना के साथ नहीं है। आज हमें याद करना होगा अपने पूर्वजों को,
और झारखंडियों को चट्टानी एकता का परिचय देना ही होगा। और आज हम लोग जो झारखंडी कभी भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं किया है, चाहे हमारा आज झारखंड का जो ऐसे ही शोषण, ऐसे ही अत्याचार, ऐसे ही जुर्म के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने कई विद्रोह किया, कई आंदोलन किया, और आज खून बहा के झारखंड लिया, और झारखंड में एक सिग्नेचर और सील और हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। ये कितना बड़ा अन्याय है। झारखंड के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी में विज्ञापन में झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है, जबकि अन्य तमाम देश के राज्यों के सभी राज्य के तृतीय और चतुर्थ वर्ग में उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य। और आज हमारे क्रांतिकारी साथियों पर जो धक्का मुक्की किया गया है, वो सिर्फ धनबाद के क्रांतिकारियों के साथ धक्का मुक्की नहीं है, ये राज्य के तमाम 3.25 करोड़ लोगों पे धक्का मुक्की है। ये राज्य के तमाम 3.25 करोड़ लोगों पे ये तमाचा है, और इस तमाचा को, इस अत्याचार को हम लोग झारखंड के लोग जो है कि स्वीकार नहीं करेंगे, और पूरे झारखंड प्रदेश के लोग आज सड़क पे उतर के इसके विरोध प्रदर्शन करेंगे। और झारखंड के जो है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड इकाई को भी आज हम कह देना चाहते हैं कि वो अपना मानसिकता और अपना स्टैंड क्लियर करे कि झारखंडी मानसिकता के साथ है कि नहीं है, और स्टैंड क्लियर करते हुए सांसद पीएन सिंह पर कार्रवाई करने का काम करे, जो हमारा 60-40 नए चलतों को समर्थन देने में इनकार किए हैं। क्यों नहीं, क्यों आखिर ऐसा किए, क्यों 4 घंटा बैठा के झारखंडियों पर ऐसा अन्याय किए? ये स्टैंड करते हुए कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र को हम लोग सामने भी लाने का काम करेंगे। अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग अत्याचार, शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग शुद्ध रूप से आंदोलनकारियों हैं, किसी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि कई विधायक सांसद के पास आप लोगों ने जाने का काम किया, समर्थन में मिला, लेकिन ये बताइएगा किसका किसका समर्थन मिला और कौन कौन विधायक ने क्या कुछ कहा है, ये भी बताइए। जी, अभी झारखंड का इतिहास में पहली बार 5 प्रमंडल के पक्ष हो या विपक्ष हो, एक साथ कदम से कदम मिला करके एक स्वर में झारखंड हित में सोच रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग का अगर संथाल परगना प्रमंडल की बात करें तो वहाँ से सबसे पहले बोरियो विधायक आदरणीय लोबिन हेम्ब्रम दादा, आपका जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी, दुमका विधायक आदरणीय बसंत सोरेन जी ने लिखित रूप से समर्थन दिया है। अगर कोल्हान प्रमंडल की बात करें तो चक्रधरपुर विधायक माननीय सुखराम उरांव जी, मनोहरपुर विधायक सह मंत्री जोभा मांझी जी, खरसवा विधायक माननीय दशरथ गोगराई जी, और इचागढ़ विधायक मैडम सविता महतो जी ने, तमाम विधायकों ने लिखित रूप से समर्थन दिया है। इसके अलावा हम अगर दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें तो खिजरी विधायक सत्ता पक्ष के माननीय राजेश कच्छप जी, लातेहार विधायक माननीय बैद्यनाथ राम जी, अगर हम उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें तो बरकट्ठा विधायक माननीय अमित कुमार यादव जी, रामगढ़ विधायक मैडम सुनीता चौधरी जी, आपका सत्ता पक्ष के बड़कागांव विधायक आदरणीय माननीय अम्बा प्रसाद जी, मांडू विधायक जेपी पटेल जी, उसी प्रकार हम लोग इस तमाम ऐसे, और इधर दक्षिणी छोटा तमाड़ विधायक विकास मुंडा जी, ऐसे सिमरिया विधायक किशुन राम दास जी, ऐसे ऐसे सभी विधायकों ने हमें इतना विधायक अभी तक लिखित रूप से समर्थन दिया है। और बाकी जो इसके अलावा जो बाकी है उस क्षेत्र के हमारे क्रांतिकारी साथियों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग युद्ध स्तर पे मुहिम को सफल बनाने में लग जाइए, क्योंकि हमारे पास और 7 दिन का समय है, और इन 7 दिनों के अंदर हमें तमाम 81 विधायक का और 14 सांसद का हर हाल में समर्थन प्राप्त पत्र हमको चाहिए होगा। क्योंकि इनको जो हम लोग एकत्रित कर रहे हैं ये कोई उलूल जुलूल का कार्यक्रम नहीं है। इसको लेकर के हम लोग राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस तमाम दस्तावेज को लेकर के हम लोग माननीय स्पीकर महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय को हम लोग जो है कि उसके समक्ष बहुमत सिद्ध करेंगे, और तो पर भी हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे और महामहिम जो झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी है आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम को हम लोग सौंपेंगे और बताने का काम करेंगे कि देखिए किस तरीके से झारखंड के जन भावना का कत्ल किया जा रहा है। आप लोग जो है कि झारखंड को थोड़ा सा उसका जन भावना का देखते हुए आप लोग संज्ञान लीजिए। वहाँ तक हम लोग दिल्ली तक जाने का काम करेंगे, इसलिए ये बहुत अनिवार्य दस्तावेज है, और इस दस्तावेज आगे का हम लोग का आधार बनेगा। और जो भी विधायक या सांसद अगर हमें लिखित समर्थन देने में आनाकानी करेंगे, टाल मटोल करेंगे, किंतु परंतु बट का काम करेंगे, तो हम लोग जो है कि
अभी 60-40 नहीं चलता हो, यह एक आंधी का रूप ले चुका है। और इस आंधी में 2024 में वैसे विधायक इस आंधी में उड़ जाएंगे और जिस भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का है वो लोग के सहयोग से हम लोग घर घर तक बताने का काम करेंगे। देखिए इस विधायक का काला चेहरा, जो एक काला कानून को, जो यहाँ के हकमार नीति, जो यहाँ महज नौकरी का ही बात नहीं, यहाँ के माटी का बात है, यहाँ के जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत नदी नाला, यहाँ के मूल ढांचा आत्मा को बचाने का काम है, जिसको इस समझ नहीं पा रहा है। बाहरी मोह माया क्षणिक लाभ ट्रांसफर पोस्टिंग कमीशन के चक्कर में फंसा हुआ है। ये चीज़ हम लोग बताने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि समर्थन प्राप्त होने के बाद आप लोग राज्यपाल से मुलाकात कीजिएगा, अगर यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला तो आप लोग केंद्र में जाइएगा, दिल्ली जाइएगा, तमाम चीज़ों कीजिएगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने जो 3 चरणों में आंदोलन का आप लोगों ने ऐलान किया है, इसको आप लोग आगे तक कैसे लेकर जाइएगा? क्योंकि इससे पहले भी देवेंद्र जी आपने देखा होगा, एक बार यह आंदोलन है नहीं, कई बार आंदोलन हुआ, कई बार रूपरेखा तैयार हुई, नतीजा कुछ नहीं होता है, आपको भी पता है। इसीलिए आप लोगों को बार बार आंदोलन का आप लोगों को रूपरेखा तैयार करना पड़ता है। तो इस बार क्या कुछ नया रहने वाला है जो इसके बाद आप लोगों को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, आंदोलन का नतीजा तक की बात है ना मैडम, हमारा सबसे बड़ा सवाल कि हमारा आंदोलन सही है, जायज़ है, आंदोलन ऐतिहासिक सफल भी है। तो जहाँ सफलता की बात है तो यहाँ के जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट हैं, पता नहीं किस बाहरी प्रेम मोह माया में फंसे हुए हैं, क्या उसको कितना सीट बेचना है, क्या उसको आमदनी है, तो वो आमदनी को देख करके कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला चरण होगा यह 25 तारीख के बाद दूसरा चरण, हम लोग साक्षात जो अभी किताबों में पढ़ते हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ का विद्रोह जो हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर, पीताम्बर, चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत अनेकों ने किया था। जो अंग्रेज क्या करते थे कि बाहर से लोगों को ठेकेदार बुलाते थे, यहाँ के खनिज संपदा को लूटते थे, बाहर के लोगों को नौकरी बुला के यहाँ के लोगों को शोषण करते थे। तो वही ये भी सरकार कर रही है। तो आने के बाद कितना कितना विद्रोह करना पड़ा, तो हम लोग आने से पहले ही हम लोग रोक रहे हैं, और आने के बाद तो कितना कुछ करें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग पहले रोक रहे हैं और इसको हर हाल में रोकेंगे। और ये दूसरा चरण हूबहू व्यवहारिक रूप में देखने को मिलेगा जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। और उसमें जो हमला नगाड़ा बजेगा, सकुआ घूमेगा झारखंड के तमाम चौक चौराहों पर, और 5 प्रमंडल 24 जिला का सभी समाज के लोग, चाहे वो उरांव समाज हो, संथाल समाज हो समाज हो, मुंडा समाज हो, कुर्मी समाज हो, कुशवाहा समाज हो, सदान समाज हो, चाहे सामान्य वर्ग के हो, सभी कोई बाहरी भू माफिया, बाहरी शिक्षा माफिया, बाहरी जो लूटने का तंत्र को ध्वस्त करने के लिए सभी कोई एकजुट हो रहे हैं। और हमारा अगला चरण जो होगा, जो 9 जून से 11 जून 3 दिवसीय होगा, जो 9 जून को पूरे झारखंड प्रदेश में विशाल कैंडल मार्च मशाल जुलूस निकाला जाएगा। और इस बार एक दिन नहीं, 10 और 11 2 दिन लगातार 48 घंटा पूरा संपूर्ण झारखंड चक्का जाम, कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ बंद रहेगा। और तो पर भी ये सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन झारखंड को लॉक करेंगे, लूटने नहीं देंगे इस राज्य को, ये हमारा कर्तव्य है। एक आखिरी सवाल कि इतने आंदोलन हुए झारखंड में, आपके नेतृत्व में भी कई आंदोलन हुआ, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अलग जिले में रहते नहीं आ पाते, आपको भी पता है, पढ़ाई में वो कह सकते बिजी रहते हैं, या फिर कई अन्य राज्य में जाकर वो मजदूरी करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, वो लोग नहीं आ पाते हैं। उन लोगों की भी परेशानी आप समझ रहे हैं, और बार बार रांची आना ये भी उन लोगों के बस में नहीं है। ये इस भावना का हम कद्र करते हैं, लेकिन झारखंडी जो छात्र है, जो बड़ा मुसीबत का सामना करते हुए, रूम रेंट देते हुए, आधा खाए पिए जो पढ़ाई करके उसको नौकरी का नसीब नहीं हो रहा है, और नौकरी पे झारखंड शब्द का जिक्र नहीं हो रहा है, तो इससे बड़ा और कुछ मजबूरी नहीं है। चाहे कड़की धूप हो, दिन हो, रात हो, ये राज्य लुटा रहा है, ये सबसे बड़ा मुसीबत है राज्य का, इससे बड़ा और मजबूरी कुछ नहीं है। इसलिए सभी मजबूरी को झेलते हुए हम लोग इस आंदोलन को, लड़ाई वर्तमान और क्षणिक का नहीं है, यह लड़ाई उसके लिए भी है जो अभी बच्चा गोद में है, जो हमारी बातों को नहीं समझ पा रहा है, उसके भविष्य के लिए भी लड़ाई है, माटी को बचाने की लड़ाई है। और जो छात्र रांची आने की, अभी तो फिलहाल हमारा जो लगातार मूवमेंट जो 3 चरणों पे है, ये रांची आने की मूवमेंट नहीं है, ये अपने अपने स्थानीय विधायकों से समर्थन लेना है, अपने अपने चौक चौराहों पे नगाड़ा बजाना है, सकुआ का पत्ता घुमाना है, अपने अपने क्षेत्रों पे बंदी कराना है, अपने अपने क्षेत्रों पे मशाल जुलूस निकालना है। इतना तो करना पड़ेगा। जो विनोद बाबू बोले हैं, पढ़ो और लड़ो हक के लिए, तो वो अभी आत्मसात करने की ज़रूरत है, तभी जाके पढ़ा हुआ हमारा सार्थक हो सकता है। इसीलिए हम, और ये लड़ाई अब छात्र तक सीमित नहीं रहा, अब जो
छात्र मजबूरन है, चूँकि हमारा एक राज परिवार की तरह है और परिवार का कोई एक सदस्य अगर संकट पे आते हैं तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहते हैं। अब छात्र महासंकट पे हैं, भविष्य पे यहाँ के माटी खतरे पे होगा, तो अब सिर्फ छात्र ही नहीं है, छात्र के साथ हमारे अभिभावक हैं, जो यहाँ के किसान हैं, मजदूर हैं, जो यहाँ लेबर का काम करते हैं, खलासी का काम करते हैं, खेत खलियान में काम करते हैं, ड्राइवर खलासी का काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, रिक्शा टेम्पू चलाने का काम करते हैं। तमाम लोग अब इस लड़ाई पे आगे आएंगे और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये राज्य को बचाने का संजीवनी बूटी है। तो विनोद बाबू के कहे हुए रास्ते में तमाम जो अभ्यर्थी है वो चल रहे हैं, पढ़ो और लड़ो। इनका कहना है कि जब तक सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी, अभ्यर्थी इसी तरीके से आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। इस बार 81 विधायक 14 सांसदों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश ये लोगों की ओर से की जा रही है और हद तक कई विधायकों ने इनको समर्थन भी दिया। इनका कहना है कि उस महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ हम लोग राज्यपाल के पास जाएंगे, अगर यहाँ पर भी बात नहीं बनी तो स्पीकर के पास जाएंगे और अगर वहाँ पर भी बात नहीं बनी तो सीधा केंद्र के पास जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का जो सिलसिला है उसको भी शुरू करेंगे, लेकिन जो हम लोगों का हक है उसको लेकर रहेंगे। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।